Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will solve the question bank given by the Maharashtra State Board of Geography subject standard 12. So in previous lecture we have already started the solution of question bank. So some instructions are given here. तो इससे पहले भी मैंने जैसे बताया था कि ये जो क्वेश्चन बैंक है ये ज़रूरी नहीं कि 100% इसी में से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले आपके बोर्ड के, बल्कि जो थ्योरी पार्ट है, जो एक्सरसाइज दी गई है टेक्स्ट बुक में, उसकी भी स्टडी आपने करना ही है ज़रूरी, क्योंकि ये दोनों मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक की भी स्टडी करेंगे, एक्सरसाइज की, और उसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएंगी, हर लेसन की, हर चैप्टर की एक्सरसाइज की, तो उसे भी आपने देखना है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, ये सॉल्व किए थे। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 1 का B है, कंप्लीट द चेन, इसका भी सॉल्यूशन मैंने बताया था। अब हम आज के वीडियो में जो सी पार्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन, ए असर्शन, बी रीजनिंग, तो ये हम जो है मैं अगले लेक्चर में इसके बारे में जो है वीडियो बनाकर इसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। तो आज हम जो नेक्स्ट है डी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फैक्टर्स, वो सॉल्व करेंगे आज। सो जो डी पार्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 1A। सो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। आपको आंसर पता रहता है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं लिखना है। यहाँ पर जो रॉन्ग एलिमेंट है, जो रॉन्ग फैक्टर है यहाँ पर, तो एक सेंटेंस रहेगा, उसके 4 पार्ट्स जो है यहाँ पर दिए हुए रहते हैं, 4 ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर उस सेंटेंस के, और 4 में से जो 3 ऑप्शंस रहेंगे वो करेक्ट रहेंगे, और एक ऑप्शन जो रहेगा वो इनकरेक्ट रहेगा। यानी कि पहले सेंटेंस से 3 जो ऑप्शन है उनका रिलेशन रहेगा, बट एक ऑप्शन जो रहेगा उसका रिलेशन पहले सेंटेंस से कुछ नहीं होता है, इसलिए वो इनकरेक्ट सेंटेंस होता है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड, तो यहाँ पर एज सेक्स पिरामिड की हमें टाइप्स बतानी है। तो टोटल एज सेक्स पिरामिड की जो है 3 टाइप्स है, तो 3 टाइप्स यहाँ पर करेक्ट रहेंगे नीचे 4 ऑप्शंस में से, और एक ऑप्शन जो है वो रॉन्ग रहेगा यहाँ पर, क्योंकि उसके 3 टाइप्स ही है एज सेक्स पिरामिड के। जो फर्स्ट ऑप्शन है ए स्टेशनरी, बी ट्रांजिशन, सी कंस्ट्रक्टिव, डी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर जो रॉन्ग इनकरेक्ट फैक्टर है वो है बी ट्रांजिशन, ए स्टेशनरी, सी कंस्ट्रक्टिव, डी एक्सपेंसिव, ये तीनों भी ए सेक्स पिरामिड के टाइप से। देन नंबर 2 सेटलमेंट टाइप, तो यहाँ पर हमें सेटलमेंट की जो डिफरेंट टाइप्स है उनके यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए नीचे, उसमें से एक जो है, एक सेटलमेंट की टाइप नहीं है, वो हमारा इनकरेक्ट फैक्टर रहेगा। सो ए है विलेज, बी सबअर्ब, सी सिटी, डी फ्रिंज सेटलमेंट। तो यहाँ पर जो सेटलमेंट के टाइप है वो विलेज करेक्ट है, सबअर्ब भी करेक्ट है, और सिटी भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट फैक्टर है, रॉन्ग एलिमेंट है, वो है फ्रिंज सेटलमेंट। देन नंबर 3 एग्रीकल्चर टाइप, तो एग्रीकल्चर के टाइप्स हमें यहाँ पर बता दिए गए नीचे, उसमें से एक टाइप जो है वो रॉन्ग है यहाँ पर। सो ए यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बी बैरन एग्रीकल्चर, सी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, डी मार्केट गार्डनिंग। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट फैक्टर है वो है बी बैरन एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की कोई टाइप नहीं है। बैरन यानी कि जो पूरा बैरन इलाका रहता है, खाली पड़ी हुई जमीन रहती है, बंजर एरिया रहता है, यहाँ पर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है उस लैंड सरफेस पर, बैरन लैंड पर। तो ये रॉन्ग एलिमेंट से यहाँ पर इनकरेक्ट फैक्टर है। देन नंबर 4 ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी,
ए बायोज्योग्राफी, बी सेटलमेंट ज्योग्राफी, सी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम जो है ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है ये तीनों भी ब्रांचेस है ह्यूमन ज्योग्राफी के। और जो ए ऑप्शन है बायो ज्योग्राफी, ये ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट फैक्टर है यहाँ पर बायो ज्योग्राफी। देन नंबर 5 सेटलमेंट हैविंग मेजर फंक्शन टूरिज्म। तो कौन से सेटलमेंट में मेजर फंक्शन है टूरिज्म, उसके ऑप्शन है यहाँ पर ए माथेरान, बी मनमाड़, सी मनाली, डी मुंबई। तो यहाँ पर ए जो है ये भी टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन है। देन मनाली ये भी एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है। डी मुंबई ये भी टूरिस्ट प्लेस है, कोस्टल एरिया है, बीचेस है। देन मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, इस तरह के यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस जो है लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जो रॉन्ग एलिमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट फैक्टर वो है बी मनमाड़। देन नंबर 6 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी जो है उसके स्टेजेस दिए गए हैं, जिनमें से एक स्टेज यहाँ पर रॉन्ग दी गई है। सो फर्स्ट है वो ए हाई स्टेशनरी, बी डिक्लाइनिंग, सी लेट एक्सपेंडिंग, डी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है डी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव ये जो है पॉपुलेशन पिरामिड की एक टाइप है। पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी में ये नहीं आता है, पॉपुलेशन पिरामिड की ये टाइप है एक्सपेंसिव पिरामिड। देन नंबर 7 रीजन्स हैव डेंस सेटलमेंट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। तो कुछ रीजन जो है बहुत ज़्यादा डेंस सेटलमेंट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज है मिनरल्स के, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन सेटलमेंट ज़्यादा दिखाई देती है। तो ऐसे जो रीजन्स है उनके नेम है यहाँ पर ए कटांगा इन जाम्बिया, बी वेस्टर्न यूरोप, सी मंचूरिया, डी फर्टाइल बेसिन ऑफ रिवर गंगा। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल जो है कटांगा में है, वेस्टर्न यूरोप में है और मंचूरिया में भी है। बट जो डी ऑप्शन है फर्टाइल बेसिन ऑफ रिवर, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स की वजह से डेंस सेटलमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो रीजन है फर्टाइल बेसिन है, यहाँ पर फर्टाइल सॉइल यहाँ पर अवेलेबल है, प्लेन रीजन है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर डेंस सेटलमेंट है। बट मिनरल्स यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। देन नंबर 8 फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट्स ऑन पॉपुलेशन। तो जो फिजिकल फैक्टर्स है मींस नेचुरल फैक्टर्स जो है जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं उनकी डेंसिटी को। तो उसके ऑप्शन है ए क्लाइमेट, बी रिलीफ, सी एग्रीकल्चर, डी सॉइल। तो यहाँ पर क्लाइमेट, रिलीफ और सॉइल जो ये सब फिजिकल फैक्टर्स है, नेचुरल फैक्टर्स है। तो रॉन्ग इनकरेक्ट फैक्टर जो है वो है सी एग्रीकल्चर, ये ह्यूमन फैक्टर का पार्ट है। नंबर 9 फेवरेबल फैक्टर फॉर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिए फेवरेबल फैक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से एक अनफेवरेबल फैक्टर है, उसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो ए है फर्टाइल सॉइल, बी टेम्परेट क्लाइमेट, सी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डी हॉट क्लाइमेट। तो जो फेवरेबल फैक्टर है वो है फर्टाइल सॉइल, टेम्परेट क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जहाँ पर ये फैक्टर्स होते हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जो डी ऑप्शन है हॉट क्लाइमेट, तो हॉट क्लाइमेटिक रीजन के अंदर पॉपुलेशन जो है बहुत ही लेस होती है, बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर होती है। नेक्स्ट वन इज नंबर 10 अनफेवरेबल फैक्टर फॉर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर अनफेवरेबल फैक्टर्स दिए गए नीचे, उनमें से एक फेवरेबल फैक्टर्स है, 4 ऑप्शन में से उसे हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा। ए है स्टीप स्लोप, बी डेजर्ट सॉइल, सी रेगुलर फर्टाइल सॉइल, डी हॉट क्लाइमेट। तो स्टीप स्लोप जो है ये भी अनफेवरेबल फैक्टर्स है, डेजर्ट सॉइल ये भी अनफेवरेबल फैक्टर है, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन भी ये अनफेवरेबल फैक्टर है, और सी जो ऑप्शन है ये फेवरेबल फैक्टर है, रेगुलर फर्टाइल सॉइल। तो ऐसे रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा रहती है और ये फेवरेबल फैक्टर है, तो इसलिए ये हमारा जो है इनकरेक्ट फैक्टर है यहाँ पर नंबर 10 का। देन नंबर 11
द कंट्रीज इन द सेकंड स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी। तो टोटल कंट्रीज जो है, टोटल स्टेजेस 5 है पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी की, तो उसमें से जो सेकंड स्टेज है उनमें कौन से कंट्रीज जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए इंडिया, बी कॉन्गो, सी बांग्लादेश और डी है नाइगर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम कांगो, बांग्लादेश और नाइगर ये तीनों भी जो है सेकंड स्टेज में है कंट्रीज पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी की, और जो इंडिया है ये पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी के थर्ड स्टेज में आता है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट फैक्टर है इंडिया, क्योंकि ये पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी के तीसरी स्टेज में है। देन नंबर 12, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी की जो फर्स्ट स्टेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए नीचे। ए है हाई बर्थ रेट, बी लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, सी मैल न्यूट्रिशन, डी लो डेथ रेट। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी के स्टेज 1 में जो है ए जो ऑप्शन है हाई बर्थ रेट, तो ये करेक्ट है। बी लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ये भी करेक्ट है। सी माल न्यूट्रिशन, ये भी करेक्ट है, जिसकी वजह से डेथ रेट ज़्यादा था। और यहाँ पर जो डी है लो डेथ रेट, तो ये इनकरेक्ट फैक्टर है, क्योंकि स्टेज 1 में हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, इसलिए लो डेथ रेट जो ये इनकरेक्ट फैक्टर है, यहाँ पर रॉन्ग एलिमेंट्स है। नंबर 13, डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड इन गंगा प्लेन। सो गंगा प्लेन के अंदर डेंस पॉपुलेशन हमें मिलती है। उसके ऑप्शन है यहाँ पर ए फर्टाइल सॉइल, वहां पर फर्टाइल सॉइल है। बी हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी वाटर अवेबिलिटी, डी जेंटल स्लोप। तो गंगा प्लेन में देखिए तो फर्टाइल सॉइल वहां पर अवेलेबल है, अवेबिलिटी ऑफ वाटर वहां पर है, और जेंटल स्लोप भी है। और जो बी ऑप्शन है हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हुए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हुआ है वहां पर, लेकिन हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सका है, इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है गंगा प्लेन के अंदर वो फर्टाइल सॉइल की वजह से ज्यादा है, वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से ज्यादा है, और जेंटल स्लोप की वजह से ज्यादा है। हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर नहीं हुआ है, बहुत ही कम पैमाने पर वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। देन नंबर 14, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन सिटीज। सो पॉपुलेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो हमें सिटीज में दिखाई देता है। तो उसके क्या क्या रीजंस है वो बताए गए नीचे। ए है गुड ट्रांसपोर्टेशन, देन बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सी एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, डी फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। तो हम अगर देखें ऑप्शन ए बी सी, तो ये तीनों भी फैक्टर्स जो है वो फेवरेबल है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए। जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा रहेगा, पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहेंगी और एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, तो ऐसे एरिया में, ऐसे सिटीज़ के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है पॉपुलेशन का ज़्यादा दिखाई देता है। बट जो एग्रीकल्चर है, फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर, तो ये फैक्टर जो हमें सिटीज़ में नहीं दिखाई देता है, बल्कि ये रूरल एरिया में होता है। रूरल एरिया में फर्टाइल सॉइल होने की वजह से वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर सिटी है, तो सिटी में फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर ये इनकरेक्ट फैक्टर आएगा। नंबर 15, रीजन हैविंग सेक्स रेशियो मोर देन 1000। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं जहां पर सेक्स रेशियो जो है वो पर 1000 मेल के मुकाबले में फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है, हाई है। तो यहाँ पर 4 में से 3 कंट्री में जो है फीमेल पॉपुलेशन वो 1000 मेल के मुकाबले में ज्यादा है, और एक कंट्री में कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए लैटविया, बी यूएई, सी एस्टोनिया और डी है यूक्रेन। तो ए लैटविया, एस्टोनिया और यूक्रेन जो इन तीनों कंट्री में सेक्स रेशियो जो है वो हाई है, नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन नंबर ऑफ मेल। तो इसलिए जो रॉन्ग एलिमेंट है, इनकरेक्ट फैक्टर, वो है बी यूएई। यहाँ पर मेल पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल पॉपुलेशन। नंबर 16, रीजन्स हैविंग लिटरेसी लेस देन 80%। तो ऐसा रीजन जहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो
लेस देन 80% है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कैरिबियन आइलैंड, बी नॉर्थ अमेरिका, सी वेस्ट एशिया, डी साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड, वेस्ट एशिया और साउथ अमेरिका तीनों के एरिया के तीनों रीजन्स की जो लिटरेसी रेट है वो लेस देन 80% है। और जो नॉर्थ अमेरिका है इसकी जो लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट 100% के क्लोज है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो है नॉर्थ अमेरिका, इसकी लिटरेसी रेट जो है वो मोर देन 80%, नियर अबाउट 100% लिटरेसी रेट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। नंबर 17, डिफरेंस इन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू रूरल अर्बन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो हम डिफरेंशिएट करते हैं रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के अंदर, तो उसके कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, बी सेक्स रेशियो, सी बॉडी हाइट, डी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हम जो है डिफरेंस कर सकते हैं। तो जो रूरल एरिया है वहाँ पे हम नॉर्मली जो ऑक्यूपेशन रहता है वो प्राइमरी एक्टिविटी रहता है, अर्बन सेंटर में सेकेंडरी, टर्शरी एंड जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज है वो ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें एंगेज रहती है। दैन सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग भी हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अर्बन एरियाज में मेल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दैन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई रहती है और रूरल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी लो रहती है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट फैक्टर है वो है सी बॉडी हाइट, इसका कोई रिलेशन नहीं है डिफ्रेंशिएट करने के लिए रूरल एंड अर्बन स्ट्रक्चर का। नंबर 18, सोशल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। तो जो माइग्रेशन परफॉर्म की जाती है उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, तो उसमें से एक कॉज है सोशल कॉज। तो क्या इसमें से कॉज हो सकता है वो देखेंगे हम। ए डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग माइग्रेशन हो सकती है, बी मैरिज, सी अर्थक्वेक, डी लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, मैरिज और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी ये तीनों भी सोशल कॉजेज है। और जो सी है ये नेचुरल कॉज है, फिजिकल कॉज है, डिजास्टर में इंक्लूड होता है ये। तो ये इनकरेक्ट फैक्टर है यहाँ पर सी अर्थक्वेक। देन नंबर 19, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव पिरामिड। सो कंस्ट्रक्टिव पिरामिड के यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दिए गए चार में से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर करेक्ट है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, उसे आइडेंटिफाई करना है। ए हाई नंबर ऑफ यूथ, बी एपेक्स इज ब्रॉडर, सी हाई नंबर ऑफ एल्डर्स, डी वेरी लो बर्थ एंड डेथ रेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इनकरेक्ट फैक्टर है ए हाई नंबर ऑफ यूथ। यहाँ पर यंग पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ओल्ड पॉपुलेशन, एल्डर नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पर एल्डर पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू यंग पॉपुलेशन। एपेक्स उसका ब्रॉड रहता है और वेरी लो बर्थ रेट है और डेथ रेट है, दोनों भी लो रहता है यहाँ पर। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट रॉन्ग आंसर है हाई नंबर ऑफ यूथ। देन नंबर 20, पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। तो यहाँ पर पुश फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनमें से एक रॉन्ग रहेगा यहाँ पर। सो ए है यहाँ पर ड्रॉट, बी वार, सी पॉल्यूटेड वाटर, डी अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। जो पुश फैक्टर होते हैं जो लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में माइग्रेशन कर जाए, तो ऐसे यहाँ पर इसे ढकलने वाले फैक्टर्स भी कहा जाता है जो लोगों को बाहर की तरफ पुश कर देते हैं माइग्रेशन करने के लिए। अनफेवरेबल वहाँ पर फैक्टर्स होते हैं। सो ए ऑप्शन है ड्रॉट, बी वार, सी पॉल्यूटेड वाटर और डी अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। तो जहाँ पर ड्रॉट्स की सिचुएशन रहेंगी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर रहेगा, तो ऐसे एरिया से लोग जो है बाहर की तरफ पुश हो जाते हैं। देन जहाँ पर वार होती है तो ये भी पुश फैक्टर का पॉइंट है। पोल्यूटेड वाटर जहाँ पर होता है तो वहाँ पर बहुत सारे डिजीज पाए जाते हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो बाहर की तरफ माइग्रेशन करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये जो फैक्टर ये पुल फैक्टर का पॉइंट है, लोगों को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, लोगों को अपने तरफ खींचता है। तो जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन रहेंगे वहाँ पर लोग जो है
एजुकेशन को यहाँ पर लेने के लिए उस एरिया में चले जाते हैं और एजुकेशन जो है वो वहां पर हासिल करते हैं। नंबर 21, फैक्टर्स हैविंग डायरेक्ट रिलेशन विथ लिटरेसी। तो ऐसे फैक्टर्स जिनका डायरेक्ट रिलेशन है लिटरेसी रेट के साथ। सो ए है यहाँ पर लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, बी डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, सी सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल, डी एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो यहाँ पर जो रिलेशन है लाइफस्टाइल, अगर लिटरेसी रेट हाई रहेगा तो लाइफस्टाइल भी जो है लोगों की वो हाई रहती है, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल ये भी हाई रहता है और एजुकेशन फैसिलिटीज हाई रहती है, तो इसीलिए लिटरेसी रेट भी वहां पर हाई रहता है। तो ये तीनों का डायरेक्ट रिलेशन है। बट जो बी पॉइंट है यहाँ पर डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है लिटरेसी रेट के साथ, तो यहाँ पर इनकरेक्ट फैक्टर है डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स। नंबर 22, फिजिकल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। तो नेचुरल कॉजेज यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है, उनमें से हमें जो ह्यूमन फैक्टर होगा उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंटली, या इकोनॉमिक फैक्टर होगा वो हमारा आंसर आएगा इसमें से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए है वोल्केनिक इरप्शन, बी स्टॉर्म्स, सी सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डी अर्थक्वेक। तो यहाँ पर फिजिकल फैक्टर जो है वोल्केनिक इरप्शन फिजिकल फैक्टर है, स्टॉर्म्स फिजिकल फैक्टर है और अर्थक्वेक भी फिजिकल फैक्टर्स में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर जो सी है सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये इनकरेक्ट फैक्टर से ये ह्यूमन फैक्टर में इंक्लूड होता है। नंबर 23, पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के यहाँ पर पुल फैक्टर हमें बताना रहेगा। तो ये लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लोग उसके तरफ खींचे चले आते हैं उन एरियाज की तरफ, उन रीजन्स की तरफ। सो ए है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बी एजुकेशनल फैसिलिटीज, सी पॉल्यूटेड एरियाज पॉल्यूटेड एयर, डी प्लीजेंट क्लाइमेट। तो जिन एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, एजुकेशन फैसिलिटी रहेंगी और प्लीजेंट क्लाइमेट रहेगा, तो ये लोगों को अपने तरफ पुल करने का काम करते हैं, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई एरिया में पोल्यूटेड एयर है तो लोगों को वो अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, बहुत सारी वहां पर डिजीज होने के चांसेस रहते, तो लोग ऐसे एरिया में रहना पसंद नहीं करते। तो ये पुश फैक्टर का यहाँ पर एग्जाम्पल है पोल्यूटेड एयर। तो ये इसलिए हमारा इनकरेक्ट फैक्टर जो है वो है पोल्यूटेड एयर। देन नंबर 24, स्किल्स ऑफ ज्योग्राफर, ए ऑब्जर्वेशन, बी कस्टम्स, सी ड्राइंग ऑफ मैप, सी ये डी है ये फिर से डाटा ऑर्गेनाइजेशन। तो ज्योग्राफर की एक क्या क्या स्किल्स होती है उसके अंदर, तो ए ऑब्जर्वेशन, तो ये भी होता है ज्योग्राफर के अंदर। देन ड्राइंग ऑफ मैप, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होना चाहिए ज्योग्राफर में। और डाटा ऑर्गेनाइजेशन ये भी स्किल्स के अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो है कस्टम्स, तो ये इनकरेक्ट फैक्टर है यहाँ पर। नंबर 25, हिकेटियस स्कॉलर ऑफ ज्योग्राफी। तो ये एक स्कॉलर है जिसका नाम है हिकेटियस, उसके 4 ऑप्शन है उससे रिलेटेड हिकेटियस से। ए ग्रीक स्कॉलर, बी जेस पेरिडियस, सी रोमन स्कॉलर, डी फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो हिकेटियस जो है ये एक ग्रीक स्कॉलर है, इसलिए ये करेक्ट फैक्टर है। और उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है जेस पेरिडियस, तो ये भी एक करेक्ट फैक्टर है। और ये जो बुक थी इसे फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है, तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर सी जो है फैक्टर ये रोमन स्कॉलर ये इनकरेक्ट फैक्टर है, बिकॉज ये रोमन स्कॉलर नहीं थे बल्कि ग्रीक स्कॉलर थे। नंबर 26, ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे हमें ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच को आइडेंटिफाई करना है, उनमें से जो ब्रांच नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी की उसे आइडेंटिफाई करना है। ए ऑप्शन है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, बी सॉइल ज्योग्राफी, सी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, डी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी ह्यूमन ज्योग्राफी में इंक्लूड होता है। और जो बी ऑप्शन है सॉइल ज्योग्राफी ये ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की, तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट फैक्टर है यहाँ पर। देन नंबर 27, कंसेप्ट
कनेक्ट टू बायोस्फीयर। तो यहाँ पर हमें उन कंसेप्ट, बहुत सारी कंसेप्ट दी गई है, उनमें से बहुत सारे 3 कंसेप्ट जो है बायोस्फीयर से कनेक्टेड है और एक कंसेप्ट बायोस्फीयर से कनेक्टेड नहीं है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ए ऑप्शन है कार्निवोरस, बी फूड चेन, सी ट्रोफोस्फीयर, डी इकोलॉजी। तो इनमें से ए कार्निवोरस, फूड चेन और इकोलॉजी ये तीनों भी बायोस्फीयर से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। बट जो सी ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, ये कनेक्टेड है एटमॉस्फियर से, तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट फैक्टर है यहाँ पर। नंबर 28, कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड स्टेट्स इन इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया की जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स है उनके यहाँ पर नेम मेंशन किए गए हैं। उनमें से एक स्टेट जो है वो है डेवलप्ड स्टेट है और बाकी 3 लेस डेवलप्ड स्टेट है, तो हमें उसमें से डेवलप्ड स्टेट को आइडेंटिफाई करना है। सो ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो ये 7 सिस्टर्स उन्हें भी कहा जाता है। तो ये भी तीनों जो स्टेट्स है यहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये लेस डेवलप्ड स्टेट्स है इंडिया की, बिकॉज ये माउंटेनियस एरिया में आते हैं। यहाँ पर पूरा एरिया जो है माउंटेनियस एरिया है, मेजर पार्ट इनका, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुई है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ देयर रिलीफ फीचर्स, और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की भी डेवलपमेंट बहुत ही मुश्किल से होती है। तो ये तीनों भी स्टेट लेट्स डेवलप है और महाराष्ट्र स्टेट जो है ये डेवलप स्टेट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट फैक्टर जो है वो है ए महाराष्ट्र। नंबर 29, इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑन द रीजन। तो जिन एरियाज के अंदर फॉरेस्ट रीजन होता है तो वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है और उनमें से जो रॉन्ग एलिमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है। ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट, बी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, सी पेपर इंडस्ट्री, डी फर्नीचर मेकिंग। तो जहाँ पर फॉरेस्ट रीजन रहेगा वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, देन पेपर इंडस्ट्री भी वहाँ पर डेवलप होती है और फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री भी वहाँ पर डेवलप होती है। तो जो बी ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये इनकरेक्ट फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में डेवलप नहीं होता है। जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर इनकरेक्ट फैक्टर है। नंबर 30, फॉर्मल रीजन। सो फॉर्मल रीजन जो है उसके ऑप्शन है यहाँ पर ए हवेली तालुका, बी सिटी केबल सर्विस एरिया, सी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। फॉर एग्जांपल हवेली तालुका, तो हवेली तालुका है, इसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, उसका अपना एक एरिया है, रीजन। देन कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, ये एक डिस्ट्रिक्ट है और इसका एक अपना रीजन है, उसकी एक अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री है। देन उत्तर प्रदेश जो है ये एक स्टेट है इंडिया की, तो स्टेट की भी अपनी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल बाउंड्री है, पर्टिकुलर उनका गवर्नमेंट सिस्टम वहाँ पर डिफरेंट है। तो इसलिए ये तीनों जो है फॉर्मल रीजन है और सिटी केबल सर्विस एरिया जो है ये फंक्शनल रीजन है। यहाँ पर जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो, और इसमें कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं रहती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नहीं रहता। ये एक या एक से ज़्यादा पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर भी, बियॉन्ड भी ये एरिया जो है वो फैला हुआ हो सकता है। तो इसलिए ये फंक्शनल रीजन का एग्जांपल है सिटी केबल सर्विस एरिया। नंबर 31, फेवरेबल फैक्टर्स फॉर सेटलमेंट। तो यहाँ पर सेटलमेंट के लिए जो फेवरेबल फैक्टर्स है उनमें है ए प्लेन्स, बी लेक्स, सी माउंटेन, डी प्लेट्यूज। तो यहाँ पर प्लेन, लेक्स और प्लेट्यू जो रीजन है ये फेवरेबल फैक्टर्स है सेटलमेंट्स के लिए, बट जो सी ऑप्शन है माउंटेन्स, ये अनफेवरेबल फैक्टर्स है फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। तो इसलिए माउंटेनियस रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी, ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो बहुत ही कम दिखाई देती है। तो सी माउंटेन से यहाँ पर। देन नंबर 32, एट्रीब्यूट्स ऑफ रीजन। तो हर रीजन के कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं,
उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, तब जाकर हम किसी भी एरिया को जो एक पर्टिकुलर रीजन कह सकते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले ए है लोकेशन, बी बाउंड्री, सी इंटेलेक्चुअलनेस, डी स्पेशियल एक्सटेंट। तो जो रीजन्स होते हैं उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, देन बी उसकी बाउंड्री होती है, और डी उसकी एक स्पेशल एक्सटेंट होता है, उसका एक फैला होता है। और जो सी ऑप्शन है इंटेलेक्चुअलनेस, तो ये एक इनकरेक्ट फैक्टर है यहाँ पर। नंबर 33 माउंटेनियस रीजन। तो माउंटेनियस रीजन यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से ए है सहारा, बी हिमालय, सी रॉकी, डी एंडीज। तो यहाँ पर हिमालय, रॉकीज एंड एंडीज जो ये तीनों भी माउंटेनियस रीजन है, बट ए जो ऑप्शन है सहारा ये डेजर्ट रीजन है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट फैक्टर है हमारा ए सहारा। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट फैक्टर्स है ये क्वेश्चन सॉल्व जो है सब हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। सो थैंक यू।